गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए यूनियन टेरिटरी के बारे में आपको समझा रहे थे। यूनियन टेरिटरी क्या होता है ये बता दिए थे। थोड़ा सा बोर्ड में करंट आ रहा था इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। गुड मॉर्निंग सब लोग को गुड मॉर्निंग। देखो बाबू, यूनियन टेरिटरी भाग कितना बता दिए थे। भाग 7 में तो था ही नहीं। भाग 7 में ABCD वाला जो ग्रुप था उसमें B वाला राज्य था, तो खत्म ही हो गया था। चलिए देखिए बाबू, भाग संख्या में आपको पढ़ा रहे थे 8। भाग 7 खत्म हो गया था 8। आर्टिकल बताइए, हम बता दिए थे आपको। आर्टिकल कितना था, आर्टिकल बताएंगे कितना था, पढ़ाए थे आपको हम। आर्टिकल संख्या बताइए। भाग 8 में यूनियन टेरिटरी में आर्टिकल कहां से कहां तक था। 65 कहां से आ जाएगा यार, 139 से 142। हाँ, इसमें यूनियन टेरिटरी की चर्चा थी। संघ राज्य क्षेत्र, संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश। 239 से ये शुरू था और 242 तक गया था। इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो था वो 242 ही था, 239 था। इसके बारे में हम सब बता दिए थे आपको। बताए थे कि नहीं बताए थे। यूनियन टेरिटरी बनाया क्यों जाता है इसका क्या यूनियन टेरिटरी में सारे पावर वहाँ के मुख्यमंत्री के पास होता है? नहीं होता है। मुख्यमंत्री के पास केवल वहाँ के लोगों को के शासन की शक्ति दे दी जाती है। वो राज्य का मालिक नहीं होता है, वो प्रशासन का मालिक होता है। यूनियन टेरिटरी में राज्य का मालिक यूनियन होती है, केंद्र सरकार होती है, वो केवल प्रशासन का मालिक होता है। इसके कई आधार भी हम आपको बताए थे ना। कई आधार बताए थे, किस किस बेसिस पे हो सकता है। एक सुरक्षा की बेसिस पे हो सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर भी बताए थे। जम्मू कश्मीर है। दूसरा बताए थे राष्ट्रीय महत्व के लिए, वो बता सकते हैं कि राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए, तो राष्ट्रीय महत्व का दिल्ली हो जाएगा। तीसरा भी बताए थे विवादित होना चाहिए। अगर मान लीजिए दो देशों के, दो जगह के बीच विवादित हो गया तो हो गया, जैसे पांडिचेरी हो गया। और भी बताए थे हम आपको कि सांस्कृतिक भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता, सांस्कृतिक अंतर के कारण भी हो सकता है। अगर कोई जगह दूसरे जगह से मैच नहीं करता है, जैसे पांडिचेरी, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। और क्या था, दूरी के आधार पर, दूरी के आधार पर, इसके आधार पर हम आपको बता दिए थे। दूरी के आधार पर टोटल हम आपको बताए थे। आप बताइए तो राष्ट्रीय रक्षा के आधार पर क्या था, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर हो गया, एक क्या हो गया, लद्दाख हो गया, ये समझा दिए थे। राष्ट्रीय महत्व के लिए दिल्ली हो गया था, एनसीआर, दिल्ली एनसीआर। एनसीआर किसे कहा जाता है? दिल्ली के आसपास के एरिया को एनसीआर कहा जाता है, जो हरियाणा और यूपी से भी मिला लिया गया है, उसी को एनसीआर कहता है, नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। विवादित कौन सा हो जाएगा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो हो गया वो विवादित में आ जाएगा। सांस्कृतिक अंतर के अंतर में पांडिचेरी, पांडिचेरी। और कौन सा था? दमन दीव, दादरा नागर हवेली। दमन दीव एक ही में मिला दिया गया, दादरा नागर हवेली, हवेली। ये देखिए, ये एक ही है, ये एक ही है। तो कितने हो गए सब? 1 2 3 4 5 6। दूरी के आधार पर एक अंडमान है, अंडमान निकोबार। और कौन सा था? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। टोटल यहां तक समझा दिए थे, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप तक। अब ये बताना था कि यहाँ पर शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रशासक और एक होता है उपराज्यपाल। एक को आयुक्त भी बोला जाता है, प्रशासक को हाई कमिश्नर या आयुक्त भी बोला जाता है, और एक होते हैं उपराज्यपाल। इनके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहला कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश है वो एरिया उस राज्य का है ही नहीं है। वहाँ पर हम पूरी फैसिलिटी उस राज्य के हिसाब से नहीं देते हैं, पूरा नहीं देते हैं उस राज्य को। कुछ ही हिस्सा हम उसमें क्या करते हैं, देते हैं। कुछ कुछ पार्ट हम उसको दे देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये लद्दाख हो गया।
यहाँ हो गया, यह चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गए, दमन दीव दादरा नागर हवेली, ये तो तीनों एक ही पास हो गए सब। पांडिचेरी, पांडिचेरी 3 जगह है, मेनली हम बस यही लिख दे रहे हैं पांडिचेरी समझने के लिए। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग प्रशासक की। पहले किसकी बात कर ले, उपराज्यपाल की बात कर लेते हैं, या पहले प्रशासक की बात कर लेते हैं। प्रशासक, प्रशासक को कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर किसे कहा जाता है, प्रशासक। देखिए जो भी केंद्र शासित प्रदेश है ना, वो जगह केंद्र शासन की है, लेकिन केंद्र को इतना फुर्सत नहीं है, राष्ट्रपति को इतना फुर्सत नहीं है कि बार बार वहां जाके कुछ काम करे। तो वो आईएएस या आईपीएस, यही दो तो भारत में प्रशासनिक नौकरी है, या तो वो कोई रिटायर्ड आईएएस हो, सीनियर आईएएस हो, या कोई आईपीएस हो। इन लोगों को प्रशासक बनाकर भेज दिया जाता है कि आप वहां पर शासन करिए, वहां देखिए क्या क्या दिक्कत हो रहा है, आप ही वहां के शासन के हेड है, लेकिन आप उस क्षेत्र के हेड मत समझिएगा। जैसे मुख्यमंत्री जो है वो शासन का भी हेड है और क्षेत्र का भी हेड है, उसके क्षेत्र में उसी का नियम लगता है, बाहर में नियम उसका नहीं लगता, लेकिन अंदर में वो बहुत बड़ा पावरफुल रखता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? कैमरे का बैलेंस सही नहीं है, अरे देखो इधर ध्यान देखो, फिर से सही कर देंगे। कैमरे का बैलेंस काम बीच बीच में टाइम नहीं मिल पाता है, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे भैया, प्रशासक कह देंगे। प्रशासक 2 ही जगह पे रखे जाते हैं, या तो वो यूनियन टेरिटरी छोटा हो, या फिर वहाँ की जनसंख्या कम हो, जनसंख्या कम हो, यही आधार है वहाँ पर प्रशासक रखने का। अदरवाइज में वहाँ प्रशासक नहीं रखा जाएगा। 3 जगह है जहाँ प्रशासक हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो वो जगह आपको आराम से मिल जाएगा। पहला जो हो जाता है दादरा दमन द्वीप, दमन द्वीप, दादरा नागर हवेली। सबसे इतना बड़ा का नाम हो गया, नामो चेंज कर देते, योगी जी को ले जाने लायक है यार। हाँ सोचो एक के बाद दमन द्वीप के जो जम्बू द्वीप रख दो, काम खत्म। दूसरा इतना बड़ा हम पढ़ाएंगे, लिखते हुए तो आधा गलत हो जाता है। दमन द्वीप, दादरा नागर हवेली, बताइए तो ऐसा नाम होना चाहिए। यहाँ जरूरत है योगी जी को, यहाँ तुरंत भेजो यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं गया? दमन द्वीप दादरा नागर हवेली, तो ये यहाँ पर है। अब आप अगर ध्यान दीजिएगा तो ये एरिया भी छोटे हैं, इनका एरिया भी क्या है, कम है, जनसंख्या भी कम है, इसलिए यहाँ पर प्रशासक भेज दिया जाता है। ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इसी के जस्ट नीचे अगर देख लीजिएगा, दादरा नागर हवेली के नीचे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की भी जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल भी कम है, ये भी आराम से टैकल हो जाएगा, इन्हीं से टैकल हो जाएगा। तीसरा देखते हैं हम लोग चंडीगढ़, चंडीगढ़, चंडीगढ़ में भी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो चंडीगढ़ की भी जनसंख्या कम है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं है। चंडीगढ़ की 1 करोड़ है, 1 करोड़ नहीं है चंडीगढ़ की जनसंख्या। वही चंडीगढ़ की टोटल यही 42-43 लाख के आसपास की जनसंख्या है चंडीगढ़ की, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो ये चंडीगढ़ में बना दिया गया। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल क्या है, बहुत छोटा सा है चंडीगढ़ का क्षेत्रफल। तो ये 3 जगह है जहाँ आपको प्रशासक मिलेंगे। भैया प्रशासक हो या उपराज्यपाल, इनको कहा गया कि भैया आप केवल शासन के हेड हो, आप उस जमीन के हेड मत समझ लेना मुख्यमंत्री की तरह। मुख्यमंत्री कोनो नियम पास कर देता, आप कुछ नहीं पास कर सकते हो, आपको हमसे पूछना पड़ेगा। कुछ भी पास करना है केंद्र सरकार से पूछना पड़ेगा, हर हफ्ते रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक कितने में है बबुआ, बता तो बबुआ, प्रशासक कितना में है? अंडमान में नहीं है बाबू। देखिए अंडमान की जनसंख्या भले कम है, अंडमान की जनसंख्या कम है, लेकिन अंडमान छोटा नहीं है। अंडमान की जनसंख्या भले कम है, लेकिन अंडमान छोटा नहीं है, याद रखिएगा। अंडमान एक एक्सेप्शन है। अगर हम भारत के राष्ट्रपति रहते तो अंडमान में भी प्रशासक रखते। अगर हम भारत के राष्ट्रपति रहते तो अंडमान में भी प्रशासक रखते, क्योंकि लड़कों को पढ़ने में सहूलियत होता। आगे उसका कंसेप्ट बताएंगे कि लड़कों को ध्यान में नहीं रखा गया है, यहाँ ध्यान में रखा गया है देश को। आगे बताएं कहाँ कहाँ उपराज्यपाल है। अब उपराज्यपाल कहाँ कहाँ है देखिए, अब भारत में उपराज्यपाल को अगर देखेंगे तो वो 4 जगहों पे है, 5 जगहों पे। 3 जगह तो प्रशासक हो गए, अब 5 जगहों पे उपराज्यपाल हो गए।
इसमें देखिए पहले हम प्रशासक वाले को रंग देते हैं। अंडमान निकोबार में प्रशासक नहीं है, पांडिचेरी में नहीं, यही देख लीजिए। और कहाँ था जी, एगो चंडीगढ़ भी था। यही 3 ठो ऐसा प्रशासक वाला हम रंग दिए हैं ताकि आपको सहूलियत होगा। चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, ये लक्षद्वीप। अब हम इसमें रंगते हैं वहां पर जहां पर क्या है, उपराज्यपाल है। क्या चीज़ है, उपराज्यपाल। देखिए हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो हम लोग के वक्त में कंसेप्ट अलग था और वो सही भी था। उपराज्यपाल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बोलिए तो। उपराज्यपाल, उपराज्यपाल को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। हमेशा अरविंद केजरीवाल एलजीए से लड़ जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। एलजी जी क्या कर रहा है, हाँ एलजी बोला जाता है। एगो है लग, लेफ्टिनेंट गवर्नर लग। अरे बकलोलवा कहीं का, लग बोल रहा है लेफ्टिनेंट, या तो तू उपराज्यपाल बोल ऐसे, नहीं तो लग काहे बोल रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी लिख, लग बोलता है यहाँ पर। इसके लिए हम लोग पहले कंसेप्ट क्या लगाते थे कि भैया सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए, जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए। पहला कंसेप्ट, जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से वहाँ विधानमंडल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, विधानमंडल। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को समझिएगा, विधानमंडल। और विधानमंडल होने के कारण वहाँ मुख्यमंत्री भी बैठने लगा, विधानमंडल होने के कारण वहाँ मुख्यमंत्री बैठने लगा। रीजन क्या है कि जब जनसंख्या ज़्यादा होगी ना, तो लोगों का शिकायत भी ज़्यादा होगा। अब उस शिकायत को बार बार राष्ट्रपति भवन में भेजिएगा, बार बार भेजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा यार, वहीं का वहीं टेकल करके ख़त्म करो। अब जरा सोचिए ना, महाराष्ट्र की हर समस्या दिल्ली में भेजिए, हर चीज़, तो उससे अच्छा वहाँ हो का लिए। तो यहाँ अगर जनसंख्या ज़्यादा होने लगी ना, तो वहाँ पर विधान परिषद बना दिया गया। क्या बना दिया गया, विधान परिषद। तो इसी आधार पर पहले हम लोग बताते थे इसे, ध्यान दीजिए। इस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो आप एग्जाम्पल देखिए, इस हिसाब से अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर आ गया पहला। देखिए जम्मू कश्मीर का ये वाला एरिया में जनसंख्या ज़्यादा थी और यहाँ पर लोगों की शिकायतें भी ज़्यादा आएंगी। नाली नहीं है, प्रदूषण है, ट्रैफिक का नियम है, जेल है, प्रशासन है, पुलिस है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये हर चीज़ राष्ट्रपति कैसे देखेंगे। तो ये हो गया। इसी का दूसरा नंबर एग्जाम्पल हो गया आपका दिल्ली हो गया। दिल्ली भी इसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पे भी क्या है, दिल्ली में भी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वहाँ पे भी क्या है, जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से वहाँ केजरीवाल को क्या बना दिया गया, सीएम बना दिया गया है। लेकिन इन लोग को कहा गया है कि आप भैया इस सीएम के ऊपर उपराज्यपाल रहेगा, ना सीएम ना उपराज्यपाल, ये दोनों ही काम करेंगे शासन के प्रमुख के रूप में। आप क्षेत्र के प्रमुख नहीं है, राज्य के प्रमुख नहीं है, आप शासन के प्रमुख है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे तो पांडिचेरी, पांडिचेरी ये एग्जाम्पल कौन सा हो गया, पांडिचेरी हो गया। पांडिचेरी में भी देखिएगा वाइस गवर्नर नहीं होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। क्रिकेट मैच खेल रहा है कि वाइस कैप्टन बनाएगा, इसमें वाइस कैप्टन नहीं बनेंगे इसमें। एक ये चीज हो गया ना। अब तक यही कंसेप्ट चल रहा था, अब तक यही कंसेप्ट चल रहा था और ये स्टूडेंट्स को पढ़ाने में भी मजा आता था कि आराम से समझ में आ गया कि हाँ जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे तो प्रशासक कोई भी डिसीजन लेगा। अब जैसे प्रशासक वाली बात देखिए, यहाँ पर ये वाली जो एरिया है, यहाँ पर प्रशासक कोई भी डिसीजन लेंगे तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति नहीं लेंगे। तो यहाँ जनसंख्या छोटी है, शिकायतें छोटी रहती हैं, छोटे लेवल तक वो सुलझा लेते हैं, बड़ी चीज़ों को बार बार वहाँ भेजना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया कि जनसंख्या को ध्यान में रखा गया कि जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे मुख्यमंत्री को बनाइए, कोई भी शिकायत है मुख्यमंत्री से कहिए, इसलिए देखते होंगे वहाँ पर। लेकिन इनके ऊपर एक रख दिया गया उपराज्यपाल को। उपराज्यपाल मुख्यमंत्री को कहता है तो शासन का प्रमुख है, अपने आप को दिल्ली का मालिक मत समझ। इसलिए अरविंद केजरीवाल और एलजी हमेशा लड़ जाते थे। 3 साल तक एलजी जो थे, दिल्ली के गवर्नर एलजी, वो अरविंद केजरीवाल को काम करने नहीं दिए थे। हद तो तब हो गया जब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप कर गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा एलजी से कि देख एलजी मतलब उपराज्यपाल, तुम्हारा कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की कोई औकात नहीं होती है, तो तुम क्लास नहीं किया है खान सर का। ये बात हकीकत है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की कोई औकात नहीं होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कहा कि भैया केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल की भी कोई औकात नहीं होती है, इसलिए तू ज़्यादा टांग मत लड़ाओ, क्योंकि अगर ये कंडेर है तो तू आन्हर है,
समझे। एक तो वैसे ही किसी राज्यपाल की औकात नहीं होती है कोई, उसमें से तू उपराज्यपाल है। बोलते हैं ना, एक तो 12 रुपए से मार देलस बीछी, तो दिक्कत हो जाता है। तो अरविंद केजरीवाल लास्ट के 2 साल में काम करना चालू कर दिया। लास्ट का जब 2 साल बचा तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई साहब हम तो चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि 3 साल में तो एलजी ने कुछ नहीं करने दिया। तो उसने जनता की बेसिक नीड को देखा। स्कूल को उसने रेस्टोरेंट टाइप का स्वर्ग बना दिया। स्कूल, सफाई, बिजली, पानी, गजब का काम किया, और जनता ने उन्हें 2019 में जिता दिया, 20 में जिता दिया यहाँ पर। अब वो 5 साल रहने वाले हैं, यानी 2025। 2021 जाते जाते कोरोना खत्म हो जाएगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल पूरा फोकस कर देगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि दिल्ली में सड़कों की कोई कमी नहीं है, बिजली की कोई कमी नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे डेवलपमेंट जबरदस्त कर रहा है। तो ये जो एलजी कर रहे थे ना, आपको पता है ना, एलजी केंद्र सरकार का चमचा होता है, चाहे राज्यपाल हो चाहे उपराज्यपाल हो। अब तक यही कंसेप्ट आ रहा था, लेकिन 2 चीज गड़बड़ा गए सब अभी तक। बताइए, अब एक गड़बड़ हो गया, क्या चीज? अंडमान में साला कैसे आ गया उपराज्यपाल, और यहाँ पर लद्दाख में कैसे आ गया? तो भैया इसका कंसेप्ट हमें भी पसंद नहीं है। इवन हम भी चाहते हैं कि अंडमान एरिया हो, लेकिन अंडमान में और लद्दाख में आने वाला तीसरा कारण हो गया एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है उसका? बड़ा है। तो भैया अब क्षेत्रफल बड़ा है तो वहां पर उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? उपराज्यपाल रखना पड़ेगा। तो लद्दाख में जो हम लोगों ने रखा है क्षेत्रफल, और अंडमान में जो रख दिया है अंडमान निकोबार में, वो अंडमान निकोबार वाला चीज। क्या पूछ रहे हैं सर? मेंस में कल ऊपर पूछा था संवैधानिक पदों का बढ़ते कद। बकलवा तो पूरा बोलेगा तब ना, लिख के हो के 20 बार कमेंट करके मार दिया, पूरा भर दिया कमेंटे वहां पर। मेंस का क्वेश्चन कोई क्वेश्चन था बिहार दरोगा का? हाँ, टीचरों खुश है, स्टूडेंटों खुश है, बड़ी आसान था, सोचना कहीं का, बहुत आसान था। क्वेश्चन पूछा था उसमें, पॉलिटी का क्वेश्चन, अभी जितना पढ़े उसी में से बनाइएगा आप लोग, बन जाएगा आप लोग से। अरे बेवकूफ, मेंस बोलता है किस चीज का मेंस? तुम घोंचू है, समझ में नहीं आता है, खाली लिख देता मेंस। हम बोल देंगे एग्जाम में पूछा था, बैल कहीं का। तुमको समझ में नहीं आता कौन से एग्जाम की बात कर रहा है? कमेंट लिख के भर दिया, अभी ब्लॉक कर देंगे, सही हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो ना, गधा कहीं का, घोंचू। तो तुम देखो, तुम लोग कभी जाओगे ना किसी एसपी, डीएमएसपी के पास, तो झाड़ के भगा देते हैं सर, क्योंकि तुम लोग को ये नहीं पता है कि कम शब्द में सटीक बात कैसे बोलना है। और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा लड़के इसी से बेवकूफ मारते हैं। आप एकदम कर मेंस में क्वेश्चन पूछा था संवैधानिक पद के बढ़ते कद। अरे साला, इसमें क्या समझ में आ रहा है हमको? अरे ना एग्जाम का नाम दिया है ना क्या पूछ रहा है। अब मारा चुप, कम से कम 40 बार किया है, अबे ब्लॉक कर देंगे, शांत हो जाएगा। अरे किस एग्जाम में पूछा, क्या पूछा? कम से कम छोटे से छोटे चीज में एक्यूरेट बात बोलना सीखिए, और नहीं तो तब आप चुपचाप रहिए, बेरोजगार जनगणना के काम में आएंगे आप। चलो भैया यहाँ ध्यान देखो, ये 5 राज्यों में उपराज्यपाल क्यों हो गए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से सोचो, यहाँ क्षेत्रफल लिख दिए हैं, यहाँ क्या होना चाहिए? लद्दाख होना चाहिए। पगला गए हम, बुढ़ौती में सोचा, दिमाग में काम नहीं करता है। लद्दाख, तो लद्दाख और अंडमान में उपराज्यपाल देना ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ से तो यहाँ भी प्रशासक रखना चाहिए, और आने वाले कुछ वक्त में हो भी जाएगा यहाँ प्रशासक। यहाँ हम लोग को पढ़ाने में ईजी रहेगा, सीधा बता देंगे, देख भैया जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ विधानसभा बना दिया गया है, और उसमें मुख्यमंत्री दे दिया गया है। अब मुख्यमंत्री पर नज़र रखने के लिए उपराज्यपाल बना दिया गया है। यहाँ का उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों केवल प्रशासन के मालिक होते हैं, क्षेत्र के मालिक नहीं होते हैं। क्षेत्र का मालिक राज्य केंद्र सरकार है, यानी कुछ उल्टा सीधा करेंगे तो वही डिसीजन लेगा। और जहाँ की जनसंख्या कम है, चाहे ससुरा बड़ा है चाहे छोटा है, जनसंख्या कम है तो वहाँ विधानसभा नहीं दिया गया है, तो वहाँ प्रशासक है। वहाँ क्या है? प्रशासक है। समझ आएगा कि नहीं आ गया? 8 खत्म हो गए। केंद्र शासित प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री या राज्यपाल या प्रशासक, इनकी केवल और केवल एक जिम्मेदारी होती है कि जनता के जीवन को आसान बनाएं और उनके लिए कानून बनाते रहिए। बाकी अगर केजरीवाल सोचेंगे कि कुछ बड़ा काम कर दें, वैसे नहीं हो पाएगा। बाकी मुख्यमंत्रियों की तरह तो उनका पावर बहुत ही कम है। चलिए, केंद्र शासित प्रदेश खत्म हो गए। टोटल 8 थे, जिसमें 3 में प्रशासक थे, बाकी 3 में उपराज्यपाल सही ढंग से थे। बाकी तो ससुरे जबरदस्ती 2 हटा दिए गए उपराज्यपाल। सारा कंसेप्ट खत्म हो गया। अब भाग 9 पर चलते हैं।
आप में किसी को यूनियन टेरिटरी से प्रॉब्लम है तो बोलिए। अब कोई गधा ये मत पूछिएगा कि अंडमान निकोबार में लिटिल अंडमान क्या है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अब अंडमान के बारे में मत पूछिएगा क्योंकि वो ज्योग्राफी का चीज़ है। वहाँ पे सैडल पीक क्या है, कोको आइलैंड क्या है, लिटिल अंडमान क्या है, दक्कन पास क्या है, कार निकोबार क्या है, कैम्बेल की खाड़ी क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें ज्योग्राफी का। हाँ, पॉलिटिकली जो चीज़ है आप यूनियन टेरिटरी से पूछ सकते हैं आराम से। सर मुझे इकोनॉमिक्स का क्लास चाहिए, हिस्ट्री का क्लास चाहिए। हाँ भैया सबको चाहिए, हमको भी पढ़ाना है। बंगाल को भी यूटी बना देना चाहिए, क्या है भैया? आदित्य मिश्रा जी, बंगाल को भी यूटी बना देना चाहिए, क्या है? मैंने आप भाई ये सब तो संविधान बनाने को दे देंगे तो कूच देगा सभी से सब देशों में। कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। एलजी का वर्किंग पीरियड वही होता है जो राज्यपाल का होता है, 5 साल होता है, लेकिन प्रसाद पर्यंत होते हैं। अरे भैया बनते वैसे ही है ना जैसे राज्यपाल बनाए जाते हैं। आगे बढ़े, देखिए ध्यान से। इन राज्यपाल हो गए या प्रशासक हो गए, ये बनते कैसे हैं जैसे राज्यपाल बनते हैं कि प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं कि इस आदमी को यहाँ लगा दीजिए, तो राष्ट्रपति उन्हें वहाँ प्रशासक बना के भेज देते हैं और वो 5 साल तक अमूमन पद पर रहते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति चाहे उन्हें हटा सकते हैं। और आपको पता है कि राष्ट्रपति के चाहना और न चाहना ये प्रधानमंत्री पर डिपेंड करता है। जैसे मोदी जी 370 हटाए थे, तो यहाँ अपने एकदम विश्वसनीय को भेजे थे। अभी यहाँ ममता बनर्जी को भेज देंगे? नहीं ना, ममता बनर्जी उसमें विश्वसनीय नहीं है। बंगाल में मोदी जी जीत जाएंगे, जिताने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। जहाँ घुस गया वहाँ बीजेपी जीत जाती है। चलिए, ये सब पॉलिटिकली एंगल में नहीं पढ़ना चाहिए आप लोग को। पॉलिटिक्स आपको बेच देगा। एक हम आपको सीधी सी बात करते हैं, आपने मनमोहन सिंह का भी कार्यकाल देखा, दोनों कार्यकाल देखा, और मोदी जी का भी दूसरा देख रहे हैं। दोनों में हम आपको एक कॉमन बात बताते हैं, अगर आप में काबिलियत नहीं है तो उस वक्त भी आप मर जाते हैं सड़क पर कीड़े मकोड़े की तरह, और आज भी काबिलियत नहीं है तो आज भी मरेंगे कीड़े मकोड़े की तरह। क्योंकि हमेशा से सरकार किसी की भी रहे, देश आज़ाद हो या गुलाम हो, हमेशा बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। इसलिए शेर बनिए शेर, किसी के इंतजार मत कीजिए। वही गुलामी था जब लोग लंदन पढ़ने गए थे। क्या महात्मा गांधी को कोई पढ़ने से रोक दिया था? क्या भीमराव अम्बेडकर को कोई पढ़ने से रोक दिया था? लेकिन आज भी बहुत से लोग नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए नो इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिक्स इन द पॉलिटिकल क्लास। देखिए, ये पॉलिटिकल संवैधानिक पूछिए, बाकी ये सब चीज़ नहीं है। किसी सूरत पे पश्चिम बंगाल को आप कह रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए, तो घोंचू वाला सवाल है। तो उस हिसाब से तब तो बिहार भी हो जाएगा। बंगाल जो है उसमें हर वो चीज़ है जो एक देश में होना चाहिए। शिक्षा बहुत अच्छा है, व्यापार, समुद्री तट, खेती, पर्यटन, खनिज, तट, नदी, पानी, पर्वत, बर्फीला एरिया, टूरिस्ट प्लेस, हर चीज़ है वहाँ पर। ऐसा नहीं है खराब है। इसीलिए तो अंग्रेजों ने इसे राजधानी बनाया था, वरना क्या घोंचू थे सब वो अंग्रेज की राजधानी यहाँ बनाएगा सब। यहाँ पे आगे देखते हैं, बंगाल भालो, बंगाल भालो अच्छे मतलब सोचते हैं अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बंगाली में कोई कमेंट लिख दिया, नहीं पढ़ पाते हम। यूटी के सीएम को शपथ कौन दिलाता है भैया? उपराज्यपाल ही दिलाएंगे। आप इतना तो दिमाग लगाइए ना। दुर्गा माँ, देखो ये नाम लिख ले, दुर्गा माँ। ये फर्जी आदमी है लगता है, दुर्गा माँ नाम रख ले। ये देखिए, संजय कुमार पूछ रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल क्यों होते हैं, राज्यपाल क्यों नहीं होते हैं? देखो बबुआ, ध्यान से समझो, मेरी और ध्यान से समझो। राज्यपाल पूरे क्षेत्र का मालिक होता है।
कहने के लिए, मतलब दिखावे के लिए कि राज्यपाल इस क्षेत्र का भी मालिक है, यूपी का भी, और यहाँ के प्रशासन का भी मालिक है। लेकिन हकीकत में इस क्षेत्र का मालिक मुख्यमंत्री है और यहाँ के प्रशासन का भी मालिक मुख्यमंत्री है। लेकिन अगर आप केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो वहाँ क्षेत्र का मालिक केंद्र सरकार होती है। इसीलिए वहाँ पर आप मालिक को नहीं भेज सकते हैं, राज्यपाल को नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल जहाँ जाएगा वो मालिक बन के रहेगा, और उपराज्यपाल मालिक नहीं होता है। केंद्र शासित प्रदेश वह केंद्र का प्रदेश है, वहाँ पर वहाँ का मालिक केंद्र सरकार है, इसलिए राज्यपाल को नहीं भेजा जाता है, उपराज्यपाल को भेजा जाता है। पावर बराबर है कि राज्यपाल को भेज दोगे? दिमाग अपने से नहीं लगाते हो, एक एक चीज कितना कितना बताएंगे हम। मतलब आप समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जमीन आसमान का अंतर है। अगला, पूर्वी राज्यों को यूटी बना देना चाहिए, डेवलपमेंट हो जाएगा। नहीं होगा। अरे भाई, अब वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? हाँ ठीक तो है, एक साथ प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री का इलेक्शन हो जाने, तो पहले ऐसे ही होता था। ओके, इलेक्शन की चीजें इलेक्शन में बताएंगे, धारा जब आर्टिकल 324 पढ़ाएंगे तो। MS धोनी LG है क्या? कहाँ का LG है रे? दीपक कुमार, मुंबई को यूटी बना देना चाहिए। दूर बकलोल कहीं का। अब क्वेश्चन नहीं है, आप मत पूछिए। मुंबई को यूटी बना देना चाहिए, किस हिसाब से मुंबई को यूटी बना देना चाहिए? तो लखनऊ को भी बना दो, पटना को भी बना दो, जयपुर को बना दो, बेंगलोर बना दो, कोई मतलब राष्ट्रीय महत्व का है मुंबई। मुंबई में संसद भवन है, मुंबई में। यहाँ दिल्ली को क्यों बनाया गया रे घोंचू? एक से एक था। हमको कभी कभी एहसास होता है ना कि हम दुनिया के ना बहुत अच्छे टीचर हैं, सर्वश्रेष्ठ। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे पास जितना गधा स्टूडेंट है, अगर हम इन्हें पढ़ा सकते हैं तो हम किसी को पढ़ा सकते हैं। हमको कभी ये फील नहीं होता है कि हम अच्छे टीचर हैं, लेकिन जब अपने स्टूडेंट को देखते हैं इतना घोंचू है सब, तब समझ में आता है इससे लेवल नीचे हो ही नहीं सकता है। हाँ यार, मुंबई को यूटी क्यों बनाओगे? दिल्ली यूटी इसलिए है क्योंकि वहाँ मंत्रालय है, राष्ट्रपति भवन है, रक्षा मंत्रालय है, तीनों सेनाओं का मुख्यालय है, राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री भवन है, सब चीज वहीं से होता है, इसलिए वो राष्ट्रीय महत्व का, इसलिए उसे यूटी बनाया गया राष्ट्रीय महत्व का। मुंबई कौन हिसाब से तोरा राष्ट्रीय महत्व का दिख रहा है? पैसा ज्यादा आता है इसलिए, फिल्म इंडस्ट्री है इसलिए। यूटी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं? देखिए भैया, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है? जनसंख्या भाग लेती है? नहीं। यूटी से जो विधानसभा के लोग होते हैं वो भाग लेते हैं, हर जगह के विधानसभा के भाग लेते हैं। दिल्ली और पांडिचेरी यूटी होने के बावजूद वहाँ के विधानसभा के सदस्य प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, उस वक्त भी बताए थे, दोबारा भी रिकॉल कर दिए। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है बस वहीं के लोग भाग लेते हैं। जैसे आप बताइए, क्या केंद्र शासित प्रदेश वाला दमनदीप में विधानसभा है? नहीं है, भागे नहीं लेगा वहां पे। लक्षद्वीप में विधानसभा है? नहीं भाग लेगा। चंडीगढ़ में विधानसभा नहीं है, नहीं भाग लेगा। लेकिन वहीं बात करेंगे जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी, इसमें विधानसभा है, भाग लेगा। लद्दाख में विधानसभा नहीं है, नहीं लेगा। अंडमान में नहीं है, नहीं लेगा। यहाँ पर समझ में आ गया क्या? आप अच्छे क्वेश्चन पूछे, आपका अच्छे से जवाब देंगे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भाग 8 खत्म हो गया। भाग संख्या 9। भाग संख्या 9 क्या है? पंचायत। इंग्लिश हिंदी दोनों में पंचायत कहा जाता है, बस इंग्लिश स्पेलिंग में अंदर हो जाता है, पंचायत। तो भाग 9 में किस चीज की चर्चा भैया? पंचायत। लेकिन ये पंचायत जो है वो मेनली गांव के लिए किया गया है। पंचायत समझ में आ गया? कौन सा है? पंचायत। अब कौन सा क्वेश्चन है भाग 9 में? भाग 8 में ना। अरे भाग 9 में क्या चीज? भाग 9 अभी शुरू ही नहीं हुआ, तो कहाँ से इसमें क्वेश्चन बता देंगे? भाग 5, भाग कितने? 8 में, उससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं होता है। आगे देखिए, ये कहाँ से या कहाँ आएगा? तो अनुच्छेद उसको कहाँ खत्म किए थे? अनुच्छेद उसे बताइए तो कहाँ खत्म किए थे?
उसे अनुच्छेद कहाँ पे खत्म किया गया था? 242 पे। तो ये कहाँ से चालू होगा? 243। तो इसकी चर्चा किसमें? 243 में। पंचायत की चर्चा किसमें? 243 में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं लोग। किसको? पंचायत को। पंचायत को क्या किया जाता है? स्टार्ट करते हैं हम लोग पंचायत को। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं पंचायत को। देखिए भाग संख्या 9 पंचायत आर्टिकल 243 क्या कह रहा है कि पंचायत को पहले आप भूल जाइए। अब आप जरा देखिए कि शासन भारत में कहाँ कहाँ से होता है। एक प्रधानमंत्री के पास से शासन हो जाता है, एक मुख्यमंत्री के पास से शासन हो जाता है। यानी बहुत बड़ा चीज है तो प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा, छोटा मोटा चीज है तो मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा। एक बात बताइए, किसी गली में नाली बनवाना है, ये प्रधानमंत्री तक पहुंच सकता है? आपके गली का नाम क्या है, आपके राज्य के मुख्यमंत्री को पता नहीं है, वहां नल कैसे लगेगा, कैसे ही सब काम होगा? बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो भारत में बहुत ही पहले से चोल काल में क्या किया गया कि वहीं के लोगों को शासन दे दिया गया। कहाँ में? चोल काल में। कहा गया भैया एक काम करो, चोल वंश के समय में लोकल गवर्नमेंट बना दिया गया। कहा गया स्थानीय लोग वहां पर शासन करेंगे, स्थानीय स्वशासन, स्वशासन यानी लोकल गवर्नमेंट भी बनाया गया। लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट बनाया गया। जैसे पूरे देश की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री की है। कोई हस्तक्षेप करने आता है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं? स्वतंत्र हैं वो। राज्य की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है। कोई हस्तक्षेप करने आता है आप विकास कीजिए तो अच्छा है, नहीं कीजिए तो अच्छा है, 5 साल बाद लतिया दिया जाएगा आपको। उसी तरह गांव के विकास की जिम्मेदारी मुखिया जी की है, प्रधान जी की है। करिए तो ठीक है, नहीं तो लतिया दिया जाएगा। शहर की जिम्मेदारी चेयरमैन और मेयर की होती है, आप करिए। यहाँ पे तो कितना बेहतरीन ढंग से किया गया। तो भारत में पहली बार स्थानीय स्वशासन किसने लाया था? तो भारत में पहली बार स्थानीय स्वशासन चोल वंश ने लाया था। लेकिन अंग्रेजों के समय में लॉर्ड रिपन जो थे, लॉर्ड रिपन ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे। लॉर्ड रिपन ने क्या लाया था? स्थानीय स्वशासन। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन लाया था। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भैया लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, याद रखिए। अब आप बताइए क्या स्थानीय स्वशासन सत्ता की शक्तियों को एक जगह लाता है या इनकी शक्तियों को कई हिस्सों में तोड़ देता है? शासन की शक्तियों को केंद्रित करता है या विकेंद्रित करता है? आप बताएंगे, आंसर देंगे। सत्ता की शक्तियों को क्या करता है? यूटी में मौलिक अधिकार में कोई अंतर नहीं होता है यार। यूटी में जितना बताएं बस उतना ही होता है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होता है। ना तो एक बार दिल्ली जाके घूम के चला। यूटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। विकेंद्रीकरण के लिए होता है, एक्सपेंड के लिए होता है। केंद्रीकरण के लिए कैसे होता है यार? पहले मुगल वंश में केंद्रीकरण का शासन होता था, मौर्य वंश में केंद्रीकरण, राजा जो बोल दिया वही सही है। अभी प्रधानमंत्री जो बोलेंगे, अभी किसान विद्रोह पे है सब, बाद में प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे कैंसिल हो जाएगा। प्रधानमंत्री कह देंगे कि हमारे यहाँ से पूरे भारत में एनपीए लग जाएगा, सीए लग जाएगा, ये लग जाएगा, एनआरसी लगेगा। बिहार सरकार कह दिया हमारे यहाँ नहीं लगेगा। तो सत्ता का तो केंद्रीकरण नहीं है ना, विकेंद्रीकरण है। कोई कहता लगेगा, कोई करेगा नहीं लगेगा। इसी में मुखिया आ गया कर हमारे यहाँ वो नहीं लगेगा। तो ये सत्ता का क्या था? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, सत्ता का क्या किया गया? विकेंद्रीकरण किया गया। सत्ता का क्या कर दिया गया? विकेंद्रीकरण किया गया। इसमें विकेंद्रीकरण 3 हिसाब से किया गया है। एक है ग्रामीण विकेंद्रीकरण, ग्रामीण गांव के एरिया में मुखिया होता है, पंच होता है, सरपंच होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है। ये गांव की एरिया को देखते हैं लोग, वहाँ की लोकल ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और इसमें आपका जो होता है म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं शहरी क्षेत्र में,
शहरी में देखेंगे तो छोटा शहर रहेगा तो उस चेयरमैन बनेगा, बड़ा शहर रहेगा तो वहाँ पर अध्यक्ष रहेगा, वार्ड कमिश्नर रहेगा, या फिर नगर परिषद का अध्यक्ष रहेगा, उससे बड़ा रहेगा तो मेयर रहेगा यहाँ पर। इसके अलावे सोसाइटीज़ को भी बना दिया गया। तो सबसे ये स्थानीय स्वशासन में हम लोग एंट्री करेंगे ना, अभी धीरे धीरे एंट्री करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या बोल रहे हैं बबुआ? पाकिस्तान में शादी के तोहफे में AK-47 दिया है। पाकिस्तान में शादी में AK-47 दिया है। हम लोग के यहाँ की लड़की AK-47 रहती है सब, उन सबों को क्या देना है? पाकिस्तानी की लड़कियाँ सीधा साधा रहती है सब। एगो मर्द 4-4 ठो को संभाल लेता है। एक ठो आदमी है 3 गो 4 गो 5 गो शादी किया है। एगो काम पाकिस्तान में इंटरव्यू सुन रहे थे, उसका रहा कि ऑफर आते जाता है, अच्छे रिश्ते आते जाते हैं, क्या छोड़ना है? तो भारत में 4 गो बिया करके देखो, सोच रहा हूँ जहाँ मेनिंजाइटिस हो जाएगा, मेनिंजाइटिस, अल्जाइमर, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, मतलब ब्रेन में रिलेटेड जितना बीमारी है सब हो जाएगा यहाँ पर। हम लोग के यहाँ AK-47 देने की जरूरत क्या है? हमारे यहाँ खुद ही AK-47 है सब। हम लोग अपनी लड़कियों को, ये फ़र्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कि हम अपनी बेटियों को, बहनों को जाते वक्त संस्कार सिखाते हैं और सिखा के भेजते हैं जब बेटी दहलीज से निकलती है घर से कि बेटे ये अब तुम्हारा घर ख़त्म हो गया, अब जिस घर जा रही हो उस घर को सजाना, वहाँ से अर्थी ही तुम्हारी निकलेगी। तो हम संस्कार दे के भेजते हैं और पाकिस्तान वाले AK-47 दे के भेजते हैं। फ़र्क होता है यार। इसलिए आज भी जहाँ भी हम हिंदुस्तानी खड़े होंगे लोग इज्जत के नज़र से देखेंगे, और पाकिस्तानी जहाँ खड़े होंगे वहाँ 3 बार इनका सिक्योरिटी जाँच किया जाएगा, साला बम लेके आया है। चलिए आगे समझे। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का क्या किया था, जना किया था। हर जगह स्थानीय स्वशासन होता है। आप सोसाइटीज़ में देखिएगा वहाँ भी स्थानीय स्वशासन होता है। सोसाइटी समझते हैं? सोसाइटी किसे कहा जाता है? बड़े बड़े शहरों में सोसाइटी होते हैं। सोसाइटी देखिए, बड़े बड़े अपार्टमेंट वगैरह को क्या कहा जाता है? सोसाइटी कहा जाता है। अब इसमें इतने घर होते हैं सोसाइटीज़ वगैरह में कि किस घर में क्या समस्या आई इसकी सुनेगा कौन यहाँ पर? कोई बढ़िया सा सोसाइटी दिखना। सोसाइटी ये नहीं दिख रहा है। अब जैसे ये बड़े बड़े सोसाइटीज़ होते हैं सब यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, ये एक सोसाइटी, एक कैंपस होता है, सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। बड़े बड़े घर शहर में जाइएगा ना तो ये क्या मिलेगा आपको? एक सोसाइटी रहने के लिए मिलेगी वहाँ पर, और उस सोसाइटी में हर चीज़ रहता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको सोसाइटी दिख रहा है। देखिए ये एक सोसाइटी है। ये क्या चीज़ है? सोसाइटी है। इस सोसाइटी में आप देखें हजारों परिवार रहता है, फ्लैट वगैरह फ्लैट रहते हैं सब। यहाँ पे स्विमिंग पूल रहेगा, गार्डन रहेगा, रेस्टोरेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेंगे लोग यहाँ पे। किसी के गेस्ट आ रहे हैं, किसी के जा रहे हैं, एक कॉमन बाउंड्री रहती है, उसी के अंदर बड़ी सी बिल्डिंग रहती है। यहाँ पे 25-30 हजार लोग रहते हैं। अब भैया यहाँ किसी को समस्या है तो मुख्यमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री, कि गाँव का मुखिया आएगा, कि चेयरमैन आएगा? कोई नहीं आएगा। इस सोसाइटी में इलेक्शन होता है। सोसाइटी गायब हो गया, यहीं रुक जो कहीं क्या, कहाँ जा रहा था तुम? पूरा सोसाइटी में क्या होगा? इलेक्शन होगा, सोसाइटी का इलेक्शन। तो ये भी तो लोकल गवर्नमेंट है, ये इलेक्शन होगा, ये लोग चुन लेंगे। लोग सब लोग पहले एक बिल्डिंग हेड चुनते हैं कि आपकी बिल्डिंग का हेड कौन है। उसके बाद ये बिल्डिंग हेड के ऊपर पूरी सोसाइटी का हेड कौन है। तो कोई समस्या होता है जिस बिल्डिंग में हुआ, बिल्डिंग हेड सॉल्व करते हैं।
उसके बाद अगर इसमें नहीं हुआ तो पूरा उनके पास जाया जाता है यहाँ पे, उसके बाद ज़्यादा है मामला तो आ जाता है। तो ये सब क्या होते हैं सर, लोकल गवर्नमेंट है। तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण कहाँ से आया था? भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण चोल वंश में शुरू हुआ था। सत्ता के स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। मुखिया को कैसे हटाया जाता है, मेयर को कैसे हटाया जाता है, ये सब क्वेश्चन, इसके बारे में अब चर्चा कल करेंगे। यूनियन टेरिटरी बता दिए, ये थोड़ा बहुत बता दिए आपको कि क्या होता है। इसकी चर्चा किसमें है? भाग 9 में। किसमें है? भाग 9 में। इसको हम लोग इसकी चर्चा कल करेंगे। हाँ, मुखिया के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिएगा। हाँ करेंगे गुप्ता जी, लग रहा है मुखिया हैं आपके पिताजी।